साइंटिफिक फीडिंग शुड बी प्रैक्टिस। हमें साइंटिफिक फीडिंग क्यों करनी चाहिए? टू एक्सप्लोर द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ काउ, बफेलो, sheep, goat by feeding a balanced ration to meet the daily requirements of the animal to perform in terms of weight gain, milk and wool production। तो हमें साइंटिफिक फीडिंग क्यों करनी चाहिए? हमें एक्सप्लोर करना है जेनेटिक पोटेंशियल काऊ का, बफेलो का, शीप का, गोट का, बैलेंस राशन को फीड करके अगर हम उसकी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो अच्छा होगा, मतलब उसका जेनेटिक पोटेंशियल जितना है वो उतना आउटपुट दे पाएगी। तो हम उसको पता लगाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि किसी एक ब्रीड में और उस स्पीसीज़ में कितना जेनेटिक पोटेंशियल है, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वेट गेन, इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ वूल प्रोडक्शन, उस पूरे जेनेटिक पोटेंशियल को एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव टू डू साइंटिफिक फीडिंग। Secondly, feeding chopped green fodder for dairy cows and feeding goats under intensive systems. India possesses a huge livestock population. India में बहुत large number of livestock population है. There is a deficiency और deficiency है हमारे पास 11% fodder की, dry fodder की, 28% concentrate की and 35% green fodder की. So a judicious use of available feed resources is possible only through scientific feeding. अगर हम साइंटिफिक फीडिंग नहीं करेंगे और इनोरमसली हम यूज़ करेंगे, इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे, तो वैसे भी हमारे पास फॉडर की कमी है। एज यू नो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ड्राई फॉडर बाय 11% and deficiency of concentrate by 28% and 35% of green fodder. There is a deficiency of these all fodders in our country, and if we will not utilize in a proper way, there will be further deficiency, and the resources that are available, if you not use it in a proper way, then what is the use? We have to apply the scientific feeding. Where we have to apply the scientific feeding to conserve the resources and to utilize in a proper way, and understanding of the different nutrients requirement by the livestock for different physiological function. और जब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ स्टॉक की फॉर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जैसे कि मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले हमें उसे समझना होगा कि उन्हें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए। अगर वही हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे फीड करेंगे? अगर वो उसे कंसनट्रेट चाहिए है और उसके कारण एनिमल की हेल्थ वीक है और आप उसे कंसनट्रेट फीड नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? आप कितना भी रफीस खिला लेंगे, अगर कंसनट्रेट नहीं दे रहे हैं उसे और उसकी डेफिशिएंसी है एनर्जी की, तो वो कैसे फुलफिल होगी? इसलिए हमें साइंटिफिक फीडिंग को समझना होता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एंड न्यूट्रल कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट फीड एंड फॉडर रिसोर्सेज, द न्यूट्रिएंट कंटेन इन दैम एंड हाउ एफिशिएंटली दे आर यूटिलाइज। हमें ये समझना होता है कि उसमें फिजिकल और न्यूट्रिएंट कंपोनेंट क्या है फीड एंड फॉडर की, और न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं उसमें, वो कितनी एफिशिएंसी से यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर हम उसे खिला भी रहे हैं दाना और कुछ चारा फॉडर दे रहे हैं, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिएंट तो है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट? Formulating balanced ration by combination of different feed and fodder resources to supply the nutrient by livestock for different physiological functions. हमें बैलेंस राशन बनाना है by combining different feed and fodder resources to supply the nutrients of livestock for different physiological functions.